नमस्कार दोस्तों, डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब परिवार में स्वागत है। आज हम लोग फिर मिल रहे हैं। आप लोगों का मैं क्रांतिकारी इस्तेकबाल करता हूं। साथ ही आप लोग को पहले भी बताया हूं कि आप लोग हमारे करंट के चैनल पर बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। आप लोगों के कारण ही सब कुछ संभव है। आप जितने भी छात्र हैं इस चैनल को खूब बहुत से बहुत अधिक प्यार दीजिए। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ डेली की तरह हम लोग क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। मैं 2 सूचना देना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो लोग कल के प्रश्न का उत्तर दिए होंगे उसका उत्तर आज स्क्रीन पर नाम भी दिखेगा और उसका जो भी चैनल से दिए होंगे वो दिखेगा। सब कुछ टोटल बोर्ड पे दिखेगा। उनका कमेंट भी बोर्ड पे आएगा। साथ ही साथ इस तरह आप लोग डेली कमेंट में उत्तर देते रहें। और वीडियो डालने का जो समय डेली शाम में होता था, अब वह वीडियो डेली सुबह में डलाएगा 6 बजे के 6 बजे पक्का अपलोड हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। थर्ड है, अब हम लोग पुनः करंट के सेशन में क्वेश्चन सेशन की ओर बढ़ रहे हैं और इसमें एक से एक अच्छे क्वेश्चंस का हम लोग सेगमेंट देखेंगे। उसका डिस्क्रिप्शन होगा और इस पर हम लोग व्याख्यात्मक रूप प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं आज का टॉप 10 करंट अफेयर्स को। और इसी के साथ पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 जून हम लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे है, अगला है सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका भी हम लोग प्रश्न को देखेंगे और उत्तर दीजिएगा आप लोग। इसके प्रश्न को हम लोग देखेंगे और उत्तर दीजिएगा आप लोग। ऐसे 15 जून है, 16 जून है, 17 जून है और 18 जून। इस प्रश्न को देखिएगा, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। अर्थात सवाल का मतलब है जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं उसके प्रति जो है हम लोग अच्छे व्यवहार को अपनाएं, अच्छे कल्चर को दें, वो अच्छी चीज़ों को बताएं, उनके साथ अनाचरण ना करें। इसी के संदर्भ में प्रश्न है। तो ये हम लोग मनाते हैं कब? तो इसको भी हम लोग मनाते हैं 15 जून को। देखिएगा, ये है उसी संबंधित व्याख्या दिया हुआ है और इसी से संबंधित है और ये उसी से संबंधित कुछ उसकी तस्वीरें लगी हुई हैं। आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने शहरी सहकारी बैंकों शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए कितने पहलों की घोषणा की है? सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे सहकारी संस्था क्या होती है। तो सहकारी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोऑपरेटिव। आपको मैं बताते चलूँ, भारत के संविधान में अर्थात पॉलिटी में कोऑपरेटिव का जिक्र किया गया है। भारत के संविधान का एक अध्याय है, भाग 9 का ख, उसी में इसका जिक्र किया गया है। अब सवाल उठता है, इसमें कितने बैंकों को मजबूत करने के लिए कितने पहलों की घोषणा की गई है? ए देखिएगा 2, बी 4, सी 3 और डी 5। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम से, क्योंकि यह कोऑपरेटिव बैंक से संबंधित है। यह ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए बहुत मजबूत पहल होता है। तो इसी कड़ी में हम लोग, आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। 2 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 5 होगा। इसका उत्तर होगा 4। शहरीकरण से संबंधित देखिएगा, इससे संबंधित व्याख्या दिया हुआ है और ये इस विभाग के हेड हैं, प्रमुख हैं, ये देखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है चौथा, हाल ही में कौन सा देश जुलाई 2030 तक जुलाई 2030 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा? सामरिक का पहले अर्थ क्या होता है ये देख लेते हैं। इसका अर्थ होता है समर। समर का अर्थ होता है युद्ध। समर का अर्थ होता है युद्ध, यानी सामरिक परमाणु हथियार, यानी हथियार तैनात करेगा। कहाँ? बेलारूस वाला। तो इसका उत्तर क्या है? एक ऑप्शन देखेंगे, रूस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। इस कड़ी में हम लोग इसका उत्तर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी सवाल। इसका उत्तर होगा रूस, क्योंकि रूस में TRET वाली बात कही गई है और उसी कड़ी से यह सवाल पूछा भी गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये हमारे पुतिन जी हैं, ये देखिएगा। आप लोग याद रखिएगा, जितने भी आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, उस टेलीग्राम लिंक से आप इसका PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम से अधिक जुड़ें आप लोग, ताकि आपको बहुत लाभ हो पाए। और सभी मटेरियल, सिर्फ करंट ही नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इकोलॉजी, सभी वहाँ पर आपको करंट मौजूद मिलेंगे PDF। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसके द्वारा हमारी भाषा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमारी भाषा हमारी विरासत नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? हमारी भाषा हमारी विरासत नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। ए अमित शाह, बी राजनाथ सिंह, सी मीनाक्षी लेखी और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी से दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा
इस प्रश्न का उत्तर होगा मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी यही हैं, ये महिला है मीनाक्षी लेखी, और मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया। इसके डिस्क्रिप्शन में इनके बारे में बातें दी गई हैं, इसे भी हम लोग देखेंगे। अगला है छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है RVNL को हाल ही में नवरत्न स्टेटस का दर्जा प्राप्त हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा कंपनी के PSU कंपनी के बारे में बता दूं। ये PSU ये कंपनियों की श्रेणियां हैं। उसी कंपनी में यहाँ पर कुछ दर्जा मिलता है जिसमें नाम है मिनी रत्न, फिर है नव रत्न, फिर है महारत्न। आप हमारे करंट का पुराना वीडियो देखिएगा इसी मई का, उसमें मैं बताया हूँ, इसके बारे में मेरा वीडियो बना हुआ है। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे देखेंगे वहाँ पर डाला हुआ है। तो ये कंपनियाँ सालाना टर्नओवर के आधार पर दर्जा प्राप्त होता है मिनी रत्न, महारत्न और नवरत्न का। ये इसके आधार पर कंपनी की रिकॉग्नाइजेशन वैल्यू का स्तर का पता भी चलता है। तो नवरत्न स्तर का दर्जा प्रदान किया गया है। यह कंपनी निम्न में से किसके द्वारा किसके जुड़ी हुई है, किस क्षेत्र सेक्टर से? तो याद रखेंगे कृषि है, रेलवे है, बैंकिंग है, एनर्जी है। इस तरह के सवाल खूब पूछे जाते हैं और इसीलिए कल के PIB प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में यह सवाल सबसे प्रमुखता से यह टॉपिक था, इसीलिए सवाल को बनाया गया है। इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा कि कृषि से होगा, रेलवे से होगा, बैंकिंग से होगा, या तो याद रखिएगा रेलवे से। और रेलवे के बारे में बताते चलो, विश्व का सबसे बड़ा जाल अपने भारत में ही रेलवे का है। आगे हम लोग देखेंगे 7वां क्वेश्चन। निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है? ये पूरे वैश्विक समुदाय के लिए, ये सवाल पूरे वैश्विक समुदाय से संबंधित है। कौन जारी करता है? विश्व बैंक है, यूनाइटेड नेशंस है, इसको UN हम लोग बोलते हैं, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड है और अमेरिका है। ये सवाल बहुत ईजी है, जो थोड़ा सा भी पीछे का पढ़े होंगे उसके आधार पर यह आसानी से उत्तर दिया जा सकता है। इसका उत्तर होगा विश्व बैंक। ये हम लोग देखेंगे और ये इससे संबंधित ये लोगो है, ये ध्यान में हम लोग रखेंगे। अगला सवाल है 8वां नंबर। 8वां नंबर सवाल है प्रधानमंत्री ने हाल ही में वन अर्थ वन नेशन वन हेल्थ के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया? वन अर्थ वन हेल्थ का कौन सा नेशन का संस्करण का उद्घाटन किया है? चौथा है, पांचवा है, छठा, तीसरा है, पांचवा, चौथा है और छठा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माननीय मोदी जी के द्वारा यह किया गया था, इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे और इसका उत्तर होगा छठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया था, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे और इसमें कौन कौन सार्क भाग लिया है, फिर बिमस्टेक क्या क्या भाग लिया, सही हम लोग ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे 8वां प्रश्न हो गया। 9वां प्रश्न देखिएगा। व्यसन का अर्थ होता है आदत, इसका अर्थ होता है आदत। मुक्त अमृत काल किस मंत्रालय या संस्थान की एक पहल है? तो इसमें है A युवा मामले और मंत्रालय, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, और नेक्स्ट है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। इसका उत्तर देखिएगा, इसका उत्तर होगा B राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ये उसी से संबंधित है और हम लोग जो है इससे संबंधित बात को यहाँ पर दिया हुआ है, वो आप लोग PDF में देख लीजिएगा। आज 9 प्रश्न हो गया। 10वां प्रश्न कल के लिए हम आपको दे रहे हैं और उसी कड़ी में हम कल के प्रश्न का उत्तर भी देंगे। 10वां प्रश्न सब लोग ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा मूल्य, देखिए थोड़ा सा यहाँ हो गया, इसके लिए कोई सुनिए। कौन सा मूल्य समर्थन आयोग योजना के तहत प्रमुख कृषि जिन्स मतलब होता है वस्तु उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए सिफारिशों को भेजता है? A है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, B है कृषि उपज पशुधन बाजार समिति, C है कृषि लागत और मूल्य आयोग और D है कृषि किसान कल्याण समिति। इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा और जो कल इसका उत्तर सही देंगे, गलत भी देंगे या जो भी होगा, सबका उत्तर इस बोर्ड पर लाइव में आपको वीडियो में दिखेगा नाम के साथ। चलिए कल जो 10वां प्रश्न था आप लोगों के लिए, उस प्रश्न का हम लोग देखते हैं। कल ये प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, हाल ही में फारूक मेहता का निधन हो गया है, वो कौन थे? लेखक हैं, अभिनेता हैं, गायक हैं और D इनमें से कोई नहीं। देखिए पहले हम लोग देखते हैं उत्तर क्या क्या आया है। उत्तर देखिएगा, वेलकम मुर्मू ऑफिस 13 करके है, ये उत्तर A दिए हैं, तो मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा कि उत्तर उनका A नहीं होगा। इसका उत्तर होगा वो अभिनेता थे। और एक हैं
रत्नेश राज करके, ये भी उत्तर ए दिए हैं, उत्तर ए नहीं होगा। रत्नेश राज और वेलकम मुर्मू जी, ये दोनों याद रखेगा, इसका उत्तर ए नहीं होगा। इसका उत्तर जो है ए नहीं होगा। देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, यहाँ आ गया है, आप दोनों का जवाब गलत हो गया है और इसका उत्तर होगा प्रश्न का, याद रखिएगा, बी। प्रश्न अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिएगा, इसका प्रश्न का उत्तर होगा बी। मैं आपको भी दिखाता हूँ, उत्तर होगा बी। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसी तरह आज का प्रश्न जो आप लोगों को दिया गया है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कल मिलेगा और जितने लोग सही देंगे इस टाइप से उनका नाम आएगा। तो हम लोग कल मिलते हैं। बी क्यों होगा उसके बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि अभिनेता थे, निर्देशक थे और 91 वर्ष की अवस्था में ये इनका निधन हुआ। ये मराठी फिल्म के थिएटर एक्टर भी रहे हैं, यही है। तो इसका उत्तर होगा बी, अभिनेता। क्लियर है? आगे हम लोग यहाँ से आगे हम लोग कल मिलते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ें, मन से पढ़ें और सभी एग्जाम की तैयारी में इस करंट का उपयोग करें और चैनल को ढेर सारा प्यार दें। आप लोग का इसके लिए शुक्रिया, अभिनंदन मैं करता हूँ। धन्यवाद।